दर्शकों, लोकहित न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और मीरा भाईंदर शहर की एक और खास खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन के कार्यालय का उद्घाटन आज बहुत ही गाजे बाजे के साथ और हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैयद मुजफ्फर हुसैन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश राज पुरोहित और कांग्रेस पार्टी के सभी नगर सेवक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन ये सैयद परिवार के ये तीसरी पीढ़ी है जो कि राजनीति में अब सक्रिय हो चुकी है। पहली बार उन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है और नगर सेविका बनी है। और जैसे ही वो नगर सेविका बनी, उन्हें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता की बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना होगा कि वो इस अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाती है और क्या वो इस पद को न्याय दे पाती है। इस अवसर पर हमने कांग्रेस नेता सैयद मुजफ्फर हुसैन से उनकी प्रतिक्रिया ली, साथ ही हमने विरोधी पक्ष नेता सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन से भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। क्या कहेंगे, आज आपके परिवार की तीसरी पीढ़ी राजनीति में आई है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष नेता के रूप में उन्हें दी गई है। आज उनके कार्यालय का उद्घाटन है, क्या कहेंगे इस मौके पर? शहर की जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमारे परिवार पे विश्वास उन्होंने कायम रखा और उस वजह से आज विरोधी पक्ष नेता की जगह पे हमारी बेटी आफरीन विराजमान हुई है। ये घटनात्मक पोजीशन है और घटना के अनुषंग से इन्होंने काम करना चाहिए। सभी जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सभी समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके काम करना चाहिए। कोई भी भाषा या काम इस तरह का ना हो जिससे किसी का मन दुखे, किसी को तकलीफ पहुंचे और वो घटना के विपरीत हो। इस शहर की सेवा करने का उन्हें मौका मिला है, इस पद का उपयोग उन्होंने उस काम के लिए करना चाहिए। सर, इस बार देखा कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं पर ज्यादा जोर दिया है, युवाओं पर ज्यादा जिम्मेदारियां दी है। नई पीढ़ी अब राजनीति में उतर आई है, क्या कहेंगे? भारतवर्ष में अप्रॉक्सीमेटली 68 to 70% अभी जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है। और जिस तरह से हर सेक्टर में जनरेशन चेंज ओवर होता है, उसी तरह से पॉलिटिक्स में भी आप देख सकते हैं कि नेशनल से लेके तो रीजनल लेवल तक के पार्टी पॉलिटिक्स में भी जनरेशन चेंज हो रहा है, जो एक नेचुरल फिनोमिना है। उसमें युवाओं की जब संख्या देश में ज़्यादा है तो डेफिनेटली समस्याएं भी उसी वर्ग की ज़्यादा होगी। विशेष समस्या अगर आप बात करें तो आज बेरोजगारी की समस्या है, एजुकेशन की है। NEET में परीक्षाओं में जो समस्या सामने आई है वो कोई छोटी समस्या नहीं थी। तो देश में समस्या जो है वो युवाओं के संबंध से ज़्यादा है और सभी सरकारों ने और सभी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके मद्देनज़र उस पर काम करने की ज़रूरत है। सर, आपका काफी लंबा समय राजनीति में गुजरा है, तो आपके मार्गदर्शन का किस तरह इनको फायदा हो सकता है? बेसिक मार्गदर्शन हमने इनको दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए, सब जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के लोगों को इकट्ठा लेके काम कीजिए। भारत संगठित रहेगा, देश संगठित रहेगा तो प्रगति करेगा। अगर आप इसमें राजनीति करके जाति धर्म के ऊपर राजनीति करोगे तो इसमें देश का नुकसान होगा। हो सकता है आप सत्ता में आ जाओ, लेकिन नुकसान समाज का और देश का होगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की मैं विरोधी पक्ष नेता का आज मैंने चार्ज लिया और सभी पक्ष के लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी। और विरोधी पक्ष होने का मतलब ये है कि भाई जो सत्ताधारी है तो अगर वो कुछ मिस्टेक करते हैं तो हम उस पर आवाज़ उठाते हैं। और मेन मुद्दा यही है कि हमारे शहर की जनता क्या समस्या और जितनी भी उनकी चीज़ें हैं उसका हम हल करें। विरोधी पक्ष नेता के रूप में बड़ी जिम्मेदारी है और कई सवाल आपके माध्यम से जनता के हित में उठाने हैं। कौन सी प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, शहर के मुद्दे तो रोज़ ही
मीरा भाईंदर में अभी तो हाल ही में रोज ही कुछ ना कुछ नए मुद्दे आते हैं। तो जो भी लोगों के और जनता के जो हित में होगी और जहाँ पे हमें लगेगा कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए तो हम ज़रूर उस पर आवाज़ उठाएं। देखिए हमेशा से क्या होता है कि ये हर साल का जो है ये क्लीनिंग प्रोसेस है और अभी अभी सत्ता नई नई बनी है और अब तक तो सत्ता नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महानगर पालिका की भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे गलतियाँ हैं, तो उन्हें अभी सुधार करने के लिए इसके लिए भी विरोधी पक्ष और सत्ता ही है।